नमस्ते दोस्तों, 1000 ट्रैवल स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे ट्रिप का दूसरा दिन है और हम शिरडी से जाने वाले हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जो है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि संभाजी नगर, जिसे पहले औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था, वहां से 30 किलोमीटर की दूरी पर वेरुल गांव में स्थित है। दोस्तों, बाय रोड आपको शिरडी टू वेरुल गांव पहुंचने 1.5 घंटे लग जाते हैं। And it is all thanks to Minister of Road Transport and Highways of India, Honorable Nitin Gadkari sir. Through his visionary with great ideas, he has built many highways, जिसमें से एक है समृद्धि महामार्ग, जो कि मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे है। वरना तो शिरडी से वेरुल गांव पहुंचते पहुंचते 2.5 से 3 घंटे लग जाते थे, पर अब आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये नया हाईवे बनाया गया है और इसके वजह से आपका कितना टाइम सेव हो रहा है। Well, the highway is neatly maintained and has creative arts constructed in between. आपको बीच में resting area भी मिलेगा, where you can fill petrol and eat snacks if you want, and then continue the journey. Well, long drive करना हो तो आप भी यहाँ पर आ जाओ और long drive without any traffic enjoy करो, and कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी कर लो। इस हाईवे पे दोनों तरफ दूर दूर तक आपको नेचर ही नेचर दिखेगा। और ऐसे ही हमने भी पूरा जर्नी इजीली कवर कर लिया और पहुंच गए कृष्णेश्वर मंदिर। आपको बता दे, ये ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग है और यहाँ आप शिवलिंग को स्पर्श कर सकते हो। वेल दोस्तों, अंदर सेलफोन और कैमरा अलाउड नहीं है, सो बाहर आपको बहुत सारे छोटे शॉप्स दिखेगी जहाँ आप फोन सबमिट कर सकते हो। They will charge you 5 rupees per phone। हमने शिवलिंग पर चढ़ावा चढ़ाया और शिवलिंग को स्पर्श करके शिव भगवान का आशीर्वाद लिया। दोस्तों, मंदिर को बहुत ही बारीकी से डिजाइन किया गया है और इसी वजह से मंदिर की आर्किटेक्चर भी बहुत ही सुंदर दिखती है। इस मंदिर को औरंगजेब ने तोड़ने की कोशिश की थी, पर मंदिर के दरवाजे छोटे होने के कारण वो अंदर जा नहीं पाए और मंदिर अंदर से सेफ रहा। और पुराणों के अनुसार देवगिरी पर्वत पे एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सुधर्मा था। उसकी बीवी का नाम सुदेहा था। दोनों बहुत ही खुश थे, पर दोनों को संतान नहीं थे। उस वजह से सुदेहा ने अपने पति को अपनी छोटी बहन घुष्मा से शादी करने बोला। अपनी बीवी का सुनकर दोनों ने शादी कर लिया। घुष्मा शिव भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। वो हर रोज 101 शिवलिंग बनाकर पूजा करके उसका विसर्जन इसी कुंड में करती थी और कुछ साल बाद उसे एक बालक हुआ। सब बहुत ही खुश थे, पर जैसे दिन गुजर रहा था वैसे सुदेहा का जलन बढ़ रहा था और उसी की वजह से उसने घुष्मा के पुत्रों को मारकर उसी कुंड में फेंक दिया। घर पे सबको पता चल गया था और सब बहुत ही दुखी थे, पर घुष्मा ने शिव जी की पूजा उस दिन भी हर रोज की तरह किया और जब वो विसर्जन कर रही थी तब उसे उसका बेटा कुंड से चलकर वापस आते हुए दिखाई दिया और भगवान शिव भी प्रकट हुए और उन्होंने घुष्मा से वरदान मांगने के लिए कहा। पर शिव भगवान सुदेहा के कार्य से बहुत ही क्रोधित थे और वो अपने त्रिशूल से सुदेहा का वध करने वाले थे। पर उसी वक्त घुष्मा ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, अगर आप मुझसे प्रसन्न हो तो आप मेरी बहन को माफ कर दीजिए। उसने गलत किया, पर आपके आशीर्वाद से मुझे मेरा बेटा वापस मिला। अब आप उसे माफ कर दीजिए और मेरी बस यही प्रार्थना और इच्छा है कि आप यहाँ पर रहे। शिव भगवान ने दोनों वरदान पूरे किए और भगवान शिव जी वहाँ पर ही विराजमान हो गए और घुष्मा के कारण उनका नाम घुष्मेश्वर महादेव या कृष्णेश्वर के नाम से जाना जाता है। वेल दोस्तों, यहाँ से हम चले गए थोड़े दूर श्री भद्रा मारुति हनुमान टेम्पल। यह मंदिर कृष्णेश्वर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और आपको 10 से 15 मिनट लग जाता है। आपको ये मंदिर बहुत जागरूक माना जाता है और इस मंदिर की खास बात है कि हनुमान जी की मूर्ति लेटी हुई है और इंडिया में ऐसी सिर्फ 3 ही प्रतिमा है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ एक राजा थे जो बहुत ही कुलीन थे। उनका नाम भद्रसेना था। वो राम भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन राजा राम भगवान का भजन गा रहे थे और वो सुनकर हनुमान जी भी वहाँ पहुँच गए। उनका भजन सुनते सुनते वो लेट गए, जिसे भवा समाधि भी कहते हैं। जब राजा भद्रसेन का भजन समाप्त हुआ
उस वक्त हनुमान जी को देखकर वो बहुत खुश हो गए। तब हनुमान जी ने खुश होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा और राजा ने उनसे कहा कि वो वहीं विराजित हो जाए और खुश होकर हनुमान जी वहीं पर बस गए। हम यहाँ से चले गए हमारे अगले डेस्टिनेशन पे, जो है दौलताबाद फोर्ट। यहाँ फोर्ट तक का डिस्टेंस 11 किलोमीटर है और अप्रोक्स आपको 20 मिनट लगता है टू रीच। यहाँ पर पार्किंग के लिए 10 रुपीज फॉर 2 व्हीलर, 20 रुपीज फॉर 4 व्हीलर एंड 50 रुपीज फॉर बस है। और अंदर अगर आप प्लास्टिक वाटर बॉटल ले जाओ तो उसके लिए आपको 20 रुपीज पर बॉटल डिपॉजिट करना पड़ता है और आप जब वापस जाते हो तभी आपको वो बॉटल दिखा के वो पैसे मिल जाते हैं। यहाँ पर टाइमिंग सुबह 9 से शाम 6 तक है। यहाँ पर एंट्री फीस पर पर्सन 25 रुपीज है। वेल दोस्तों, इस फोर्ट को 12वीं सदी में सबसे सिक्योर्ड फोर्ट माना जाता था और उसी वजह से एक राजा ने सोचा था कि वो दिल्ली के जगह दौलताबाद को कैपिटल बनाएगा। वैसे प्राचीन काल में इसे देवगिरी के नाम से जाना जाता था और पुराणों से पता चलता है शिव भगवान इस पर्वत में रहा करते थे और इसी वजह से इसका नाम ओरिजिनली देवगिरी रखा गया था, यानी हिल्स ऑफ गॉड। ये जगह को कवर करने के लिए आपको 2 घंटे लग सकते हैं और यहाँ पर बहुत स्टेप्स भी है। दोस्तों, यहाँ पर आपको चांद मीनार भी दिखेगा जिसे टावर ऑफ मून भी कहते हैं। ये 4 स्टोरी बिल्डिंग है जिसे दिल्ली के कुतुब मीनार से इंस्पायर होकर बनाया गया था। वेल दोस्तों, घाट से फोर्ट का व्यू बहुत ही शानदार है और यहाँ से हम वापस जा रहे हैं एलोरा केव्स। जानने के लिए आप हमारा अगला वीडियो जरूर देखना और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए डू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।